लौंडा मुझे पता नहीं था कि तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि अपेरेंटली मैंने कुछ ही दिन कल ही या परसों एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने सिर्फ एक सिंपल विचित्र महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि सिंस व्यूग भैया ने पहले ही अपना पूरा लुकिज्म चेप दिया है तो अभी उसको एक्सप्लेन करने में या कवर करने में उतना मजा नहीं आने वाला है। बट क्यों ना पीटीजे यूनिवर्स में जो और भी ज्यादा मानवास या कॉमिक्स है उन्हें कवर अप किया जाए, लाइक वायरल हिट या क्वेस्टिज्म, जिनकी स्टोरी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जहां मैंने पहले पोल में रखा था एंड तीसरे पोल में मैंने ये रखा था कि यप अगर तुम्हारे पास कोई आइडियाज या टॉपिक्स है तो तुम उसे कमेंट कर सकते हो, जिसमें मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड यहाँ पर मैंने लिटरली मजाक में लाइक सीरियसली मजाक में मैंने ये कुछ ये लिख दिया था एंड यू गाइस आर फ्रीकिंग भाई मैं क्या बोलूं भाई, इतना वुड्स इसमें भाई। एनीवे सिंस अभी जो भी अपना कॉमिक या मानवा एक्सप्लेनेशन होने वाला है उसको अभी भी टाइम है, सिंस ये जो पूरा सेटअप होने वाला है मैं इस पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ और मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। यानी अभी के लिए आई विल सिंपली फोकस रिगार्डिंग लुकिज्म एंड सम अदर एनिमेस। जहां अब मैटर सेटल हो चुका है तो अभी मेरे को देखना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब 4 लोगों के सामने अगर मैं चंदू के चाची के ऊपर बात करूंगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। और मेरे पास पहले से ही एक फ्रेश वीडियो का टॉपिक रेडी था, बट सिंस वो एक थ्योरी वीडियो होने वाला है, जो कि मेरे लास्ट वीडियो भी एक थ्योरी वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार कुछ अलग करेंगे। एंड या देन आई गॉट टू रियलाइज कि आई कैन मेक एन एनालिसिस वीडियो, जहां इसी विशेष विचार के छिद्र में अपना बाण चलाते हुए मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ EOS डैनियल पार्क। नाउ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लुकिज्म के इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे आर्क्स और इतने सारे कांड के बाद हम कहीं ना कहीं इसके मेन लोर को भूल ही चुके हैं, एंड दैट इज द मिस्टीरियस सेकंड बॉडी ऑफ पार्क ह्यूंग-सुंग। एंड नहीं, मैं इसके पीछे के ओरिजिन के ऊपर बातचीत नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे नेगेटिव ब्रेन सेल्स उतना भी ज्यादा केपेबल नहीं है इसे डिकोड करने के लिए, बट जितना वो केपेबल है उसके बेसिस पे मैं इतना भसड़ कर सकता हूँ कि अपना डैनियल एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी कर सकता है, एंड दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एंड तुम्हें पता भी नहीं है कि रीसेंट चैप्टर्स या रीसेंट लेटेस्ट स्टोरीज में इसके ऊपर थोड़ा अपने को अटेंशन भी दिखाया गया है। जहां सबसे पहले अगर अपन बात करें अपने लॉन्डे के एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज के ऊपर, तो ये लिटरली बंदा दोनों ही बॉडी में कॉपी टेक्निक यूज कर सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये एक मेंटल टेक्निक है, तो ये कहीं भी किससे भी देखे, कौन से भी टेक्निक में और किसी भी बॉडी में देखे, वो उस पर्टिकुलर टेक्निक को अपने दोनों ही बॉडी में अप्लाई कर सकता है। एंड अभी तो अपना ओजी डैनियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उसके लिए कोई भी चीज कॉपी करने या उसे अप्लाई करने में कौन सी भी दिक्कत आने वाली है। बट भले ही अपना डैनियल कितना भी ज्यादा एक मानसिक संतुलित हो जाए, इन रियलिटी उसके दो बॉडी दो अलग डिफरेंट फिजिकलिटी ही रहने वाले हैं, जहां पर लिटरली ये दोनों ही बॉडी अलग अलग डिफरेंट वेज में और अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल टाइप में काम करती है। जहां अपना ओजी डैनियल रिप्रेजेंट करता है डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग को, वही अपना एसबी डैनियल रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन, जिसमें लिटरली अगर वो बंदा कोई भी चीज टेक्निक कोई भी कॉपी करना चाहे, कोई भी चीज करे, वो उसे एक परफेक्ट लेवल पर अचीव कर सकता है। बट देयर इज अ थिंग कि उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, बस वो परफेक्शन तक हासिल कर सकता है, उसे मेहनत वैसी ही करनी पड़ेगी। एंड अगर अपन लोग लुकिज्म के पावर सिस्टम के ऊपर देखते हुए चले, जहां पर अगर तुम्हें नहीं पता तो ये क्या है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, तुम चाहो तो उसे भी जाके चेक इट आउट कर सकते हो। बट फॉर नाउ लुकिज्म के पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग डैनियल के दोनों ही बॉडी मेंटली एंड साइकोलॉजिकल स्टेट जैसे यूआई मोड एंड क्रेजी मोड को अचीव कर सकते हैं। बट अगर फिजिकलिटी के साथ अगर देखा जाए तो अभी तक इन दोनों ही बंदों ने कोई भी मास्टरी अचीव नहीं की है। जहां पर जय गन्ना भी कहता है कि अगर ये बंदा जिसने अभी तक कोई भी मास्टरी या अभी तक किसी भी वॉल को ओवरकम नहीं किया है, अगर ये चीज वो कर दे तो ये शायद से आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। बट ये तब तक जब तक इंचोनार के फिनाले में फाइनली अपने ओजी डैनियल ने अपना खुद का पाथ डिस्कवर नहीं कर लिया। जैसे मैंने पहले ही अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, बट इन शॉर्ट पाथ कोई अचीवेबल सेंटिमेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं होती, बट ये एक जर्नी होती है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डेडिकेशन, टैलेंट, हार्ड वर्क और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। जहां ये चीज जितना ही ज्यादा हार्ड एंड रेयर है अचीव करने के लिए, उतना ही ज्यादा ये अपने ओजी डैनियल पे फिट बैठती है। जहां अगर तुम्हें नहीं पता तो अपना ओजी डैनियल लिटरली शुरुआत से एक बुलीनेस का विक्टिम हुआ करता था, एंड आज वो जहां पर भी है, जैसा भी है, वो अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और अपने नेवर गिव अप मोटिवेशन के तौर पर बेस्ड बना है। बट लाइक सीरियसली फिर अपने एसबी डैनियल का क्या, क्योंकि उस बंदे का बुसान आर के बाद तो लिटरली वो लापता हो चुका है, उसका घंटा कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, कुछ अटेंशन भी नहीं मिल रही उससे। एंड समवॉट जियोला दो आर्क में तो ये कंफर्म भी हो चुका है कि अपना जो ओजी डैनियल का पाथ है वो अपना एसबी डैनियल यूज नहीं कर सकता, एंड इट इज समवॉट वेरी कन्फिटिंग। एस गन ने पहले इसे बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो पाथ होता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या कहीं ना कहीं कह सकते हो हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज उसकी जर्नी, उसकी जो डेडिकेशन, उसका जो माइंड
माइंडसेट होता है वो हर एक इंसान में डिफरेंट होता है। एंड समवॉट अगर किसी दो बंदे के पास सेम लाइक की मेंटालिटी है तो भाई उनके पाथ भी डिफरेंट होने वाले एज उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर या उनका जो भी फिजिकलिटी या जिनका जो भी जर्नी होने वाला है वो डिफरेंट तरीके से फॉलो अप होने वाला है। एंड समवेयर इन्हीं सब चीजों के मध्य मध्य कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के परिंदे ने मेरे कान में कुछ आवाजें डाली जो कि कहती है कि अगर ओजी डैनियल का पाथ एसबी डैनियल को भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं डैनियल या हम लोगों के लिए भी पाथ का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो काफी ऑर्डिनरी हो जाएगा। इन दैट केस ओजी डैनियल के पास जहां पर पाथ होने वाला है अपना एसबी डैनियल मास्टरीज अचीव करने वाला है rather than activating a path। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, जब मैंने ये चीजें पहली बार पढ़ी मुझे लिटरली 3rd डिग्री प्यार हो गया इस बंदे से। बट देन आई रियलाइज पहले दफा से पसंद आई हुई चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती, क्योंकि इससे के बाद मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगा एंड देन आई रियलाइज मास्टरी इज रियली नॉट द ऑप्शन हियर। क्योंकि अगर देखा जाए तो मास्टरीज अचीव करने के लिए अपने बंदे को लिटरली सालों दर साल एक पर्टिकुलर टेक्निक और ट्रेनिंग को अचीव करना पड़ता है, जो कि लिटरली पोलर अपोजिट है अपने डैनियल का सेकंड बॉडी के लिए। एज मैं वो बंदा जिसने अभी तक लुकिज्म को कंप्लीटली कॉट अप करके रखा है, वो पक्का कह सकता है कि डैनियल ने अपने सेकंड बॉडी को रेयरली ही कभी ट्रेन किया है। क्योंकि जब भी उसने ट्रेन किया है अंडर सोफिया या अंडर गन, उसने अपने ओजी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया है, जहां पर उसकी सेकंड बॉडी लिटरली बाकी लोगों को फॉलो अप करते हुए बाकी लोगों को देख के उनके एक्सपीरियंस से खुद को एक्सपीरियंस गेन करवाता है। एंड अब नाउ तुम लोग कह रहे होंगे कि हाँ भाई इतना सब ठीक है, अब भूतू ने क्या बता कि अपने एसबी डैनियल के लिए रखा क्या है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी गेट योर अटेंशन बिकॉज ऑफ डैनियल हैज आवर ओन पाथ व्हिच इज नन अदर देन द पाथ टू परफेक्शन। एंड सबसे पहले मैं इसकी दलील लेना चाहूंगा, क्योंकि गन ने पहले ही कह रखा है लुकिज्म में कि ये दोनों ही बंदे अपना डिफरेंट पाथ अक्वायर करने वाले हैं, जिसका मतलब यही निकल के आता है कि पीटीजे ने लिटरली दोनों ही बंदों के लिए 2 पाथ अपने स्लॉट में रखे हैं। जहां पर ओजी डैनियल का पाथ अपने को रिवील हो चुका है, तो आगे टाइम बाय टाइम समय ले लेके अपने एसबी डैनियल का पाथ भी वो रिवील कर देंगे। जहां अब अपने डैनियल को पता चल चुका है कि उसकी जो सेकंड बॉडी है वो अपने ओरिजिनल बॉडी से काफी पीछे रहती हुई आई है, तो अब वो अपने सेकंड बॉडी पे जरूर से जरूर फोकस करने वाला है। एंड अब वो जिस पाथ को अक्वायर करने के लिए जिस जर्नी पे निकलने वाला है, दैट विल गोइंग टू बी समवॉट ऑन हिज ओन प्रिपरेशन एंड दैट इज द परफेक्शन। लाइक सीरियसली शुरुआत से ही लुकिज्म में अपने सेकंड बॉडी डैनियल को लिटरली एक परफेक्शनिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करवाया गया है, जहां पर वो कोई भी टेक्निक अगर कॉपी करता है तो एट दैट मोमेंट ही उसे परफेक्ट नहीं कर पाता, बट वो उसे परफेक्ट लेवल पर अचीव करने का दम रखता है, विच इज समथिंग अ लिटिल बिट एडवांस देन जोहान्स टेक्निक। एंड इसी लेआउट को अगर वो अपने सेकंड बॉडी के लिए फॉलो अप करते हुए चले, तो लुकिज्म में ऐसी कौन सी चीज है जो कि अभी भी परफेक्टली अचीवेबल नहीं है? यू गेस्ड इट राइट, एंड दैट इज द TUI मोड। Ele tem experiência, esculacha concorrência, aquele moleque. क्योंकि अगर तुम देखो तो परफेक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज को एक परफेक्ट लेवल पर अचीव करना, जहां पर TUI को लिटरली ना ही गन ने ना ही शिंगेन ने अभी तक मास्टर कर रखा है। बिकॉज TUI लिटरली इज अ मोड वेयर यू गेट अनकॉन्शियस, जहां पर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे को टेक ओवर कर लेती है एंड तुम्हारा बस एक ही मोटो होता है, सामने जो भी ताकतवर बंदा है तुम्हें उसकी भाड़ के 4 से 36 कर देनी है। एंड लाइक सीरियसली ये चीज पॉसिबल है क्योंकि TUI मोड एक बेसिकली जेनेटिक एनॉमली है जो कि काइंडा रियलिस्टिक नहीं होती, बट अगर किसी एनॉमली या किसी पैरानॉर्मल चीज को किसी को अचीव करना हो तो या दैट इज समथिंग पॉसिबल फॉर एन पैरानॉर्मल या मिस्टीरियस थिंग लाइक आवर डैनियल सेकंड बॉडी। एंड यप ये चीज अभी के लिए तो नहीं होने वाले, बिकॉज मैं तुम्हें बता रहा हूँ द एंड ऑफ द स्टोरी डैनियल पार्क, जहां पर तुम लिटरली उसके एंड ऑफ द स्टोरी पोटेंशियल को देखने वाले हो एंड दैट इज समथिंग ही कैन अचीव एट हिज पीक। एंड ये चीज अगर इन फ्यूचर पॉसिबल हो गई या रियलिटी बन जाती है तो भाई मैं तुम्हें एक ही बात बताने वाला हूँ, दैट विल बी ऑल्सो द पीक ऑफ लुकिज्म। बाकी अब ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है क्योंकि मेरे नेगेटिव ब्रेन सेल जितना डिकोड कर पाते तो उतना उन्हें कब का पहले कर चुके हैं। बाकी तुम्हारे इस ओपिनियन में क्या राय है, क्या चीज है, तुम मुझ पे कमेंट कर सकते हो। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।